सोचिए दोस्तों, अगर हम समय को सही तरीके से इन्वेस्ट करें तो हम जीवन में ज़रूर सफलता पा सकते हैं। और आज मैं मॉर्निंग में 4:30 बजे उठ गई थी। सबसे पहले अपना मॉर्निंग प्रे करके मैं आ जाती हूँ थोड़ा सा बाहर वाले रूम में, अच्छे से अंगड़ाई लेके अपनी नींद खोल लेती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 4:40, क्योंकि दोबारा से अलार्म बज गया था। फिर मैं अपना मेन डोर खोल लेती हूँ और अपने आप को थोड़ा सा समय देती हूँ प्रिपेयर होने के। और अपने डेली मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हुए आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ, अगर हम सही तरीके से सही समय पे सही चीज़ें करें तो डेफ़िनेटली हम लोग सफल होते जाएंगे, है ना। तो बच्चों के साथ साथ मुझे खुद को भी प्रिपेयर रखना है आगे के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा अपने लिए भी समय निकाल लेती हूँ। और जल्दी उठना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हम लोग कोशिश करें तो हम लोग ज़रूर जल्दी उठ सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़े बहुत कुछ नियम फ़ॉलो करने होते हैं, यानी रात को जल्दी सोना है। और मेरे से भली-भांति इस चीज़ को कौन ही जान सकता है कि रात को जल्दी सोना कितना इम्पॉसिबल है बच्चों के साथ, है ना। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, लाइट वगैरह बंद करके आपको सीधे सो जाना है, बच्चे खुद ही सो जाते हैं। क्योंकि आजकल की सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे रात को जल्दी नहीं सोते हैं। लेकिन मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ, तो हम क्या करते हैं, अपना 11 बजे तक खाना वाना खा के हम लोग बिस्तर में चले जाते हैं। 11 बजे चले गए तो यानी हम 11:30 बजे तक ज़रूर ही सो जाते हैं। और मॉर्निंग में तो मेरा उठने का फ़िक्स है कि इतने बजे उठना ही है। और मॉर्निंग वॉक में क्यों नहीं जा पा रही हूँ, जो ये प्राणी आपको बाहर पे दिख रहे हैं, इतने सारे बंदर हैं और इनका खौफ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोगों को काट रहे हैं। इसलिए मैं ये बाहर इतनी ज़्यादा हल्ला कर रहे थे कि मुझे देखना पड़ा कि बाहर है क्या। और देखा तो इतने सारे बंदर निकले। थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद मैं यहाँ पे अपने मॉर्निंग योगा पे आ जाती हूँ, थोड़ा बहुत योगा करती हूँ। और मैंने मॉर्निंग में जितनी भी थोड़ा बहुत पढ़ाई की और इसके बाद योगा कर रही हूँ ना, तो इसके बाद मेरा मन इतना शांत हो जाता है, मतलब मुझे लगता है कि मैंने कुछ तो अचीव किया है, यानी मैंने समय का सदुपयोग किया है ना। और जीवन में तो समस्याएं डेली आती ही रहती है। उन समस्याओं का सामना करने के लिए मैं अब ये डेली तो नहीं बोल सकती आज ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा है जीवन में समस्याएं हमेशा ही बनी हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि जब भी हमें समय मिले, अपने शरीर को स्वस्थ और मस्त रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। और आजकल जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं चल रही हैं, लेकिन मैंने अपना हौसला बिल्कुल बुलंद रखा है। मैं हर चीज़ों का डटकर सामना कर रही हूँ। और आप लोगों के साथ बातें शेयर करके थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है, शांत हो जाता है। इसलिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्ते और प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम मस्त हैं। तो आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 8:15 बजे से। और आप लोग देख सकते हो सुबह सुबह मैं हो चुकी हूँ तैयार, और बच्चों को भी यहाँ पे रेडी कर दिया है। रुदु, लुक एट हियर। आज मैंने रुद्र को भी स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि दिखा अपनी आँख दिखा, इसकी आँख देखो पूरी सूज गई, इसकी शायद वो अनजीर्ण हो रही शायद अंदर से। और ये रहा भी, इसको आज डॉक्टर ने बुला रखा था 8 बजे, क्योंकि इसका गले का अल्ट्रासाउंड होना है, तो इसलिए हमें 8 बजे बुलाया था। 8:15 हो चुके हैं और लेट हो चुके हैं। चलो फटाफट चलते हैं फिर, तो चलो जल्दी जल्दी से चलते हैं हम लोग, काफ़ी ज़्यादा देर हो चुके हैं, क्योंकि सुबह से उतना ही हुआ मेरे लिए, साफ़ सफाई ये सो। फिर आने के बाद ना मन ही नहीं होता मेरा कुछ काम करने का, बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है। और फिर गर्मी भी इतनी तेज़ बढ़ गई है यहाँ पे, फिर से वही पुरानी वाली गर्मी वापस आ चुकी है। और चलो अभी हम लोग चलते हैं, फिर मिलूँगा आपसे थोड़ी देर में। रुद्र कहाँ रखे हो आप? रुद्रांश कहाँ रखे, कहाँ रखे हो आप? इधर देख, आँख दिखा आपने, बोले यहाँ पे दोस्तों मेरी आँख खराब है। गले मिला उसके साथ।
दिन भी हमारा ख़राब हो चुका है, क्योंकि हम लोग 8 बजे के आ रखे हैं और सरकारी हॉस्पिटल में होना था अल्ट्रासाउंड, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए हम प्राइवेट में आ गए। तो प्राइवेट में अल्ट्रासाउंड करवाया, वहाँ पे भी 10:30 बजे तक का नंबर था। फिर हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, फिर थोड़े से मंदिर पे गए, वहीं पे हनुमान जी का मंदिर था, तो आज मंगलवार भी है तो हमने कहा चलो थोड़ा मंदिर भी घूम के आते हैं। उसके बाद फिर रिपोर्ट ही नहीं आई आधे घंटे तक। फिर हम लोग हॉस्पिटल चले गए, फिर ये वहाँ से रिपोर्ट लेने आए दोबारा से। और अभी हॉस्पिटल में नंबर लगा रखा है हमारा 44वां नंबर है, और अभी 16वां 17वां नंबर चल रहा है। और बच्चों ने इतना परेशान कर दिया है ना, बच्चों को वही घर चलो करके। और अभी भूख लग चुकी है सबको, तो सब लोग एक रेस्टोरेंट में आ गए हम लोग। बच्चे वहाँ पे बिठा रखे हैं क्योंकि ये बहुत शैतानी कर रहे हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे बैठे हैं। और अभी हम लोग खाना पीना खाएंगे, और नींद भी आ रही है मेरे को बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं सुबह कितने बजे के उठ रही हूँ, 4:30 बजे से उठ रखे हैं। दोनों के दोनों एक ही टाइम पे उठ गए थे। और बस अभी हम खाना वाना खाते हैं फ़िलहाल। और अभी रिपोर्ट दिखाने के बाद क्या पता लवी का चीरा लगे गले पे, तो फिर और टाइम लग जाएगा। तो देखते हैं अभी फ़िलहाल क्या क्या होता है, आगे आपको बताते रहेंगे। 15 की बोलो। नॉट 50, 15। तो दोस्तों अभी शाम के 6 बज गए हैं। शाम के 6 बज चुके हैं और हम आ गए थे हॉस्पिटल से 2 और 2:30 बजे के लगभग। लेकिन हम लोगों को इतनी ज़्यादा थकान लगी हुई थी, बच्चे भी थके हुए थे, क्योंकि आधा से ज़्यादा परेशान वहाँ बच्चों ने कर दिया था। और फिर आने के बाद कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, खाना वाना तो हम बाहर से खा के आए थे, सीधे सो गए थे। क्योंकि यार एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी उमस हो रही है, और इस लगे कभी आज ही कल होना था, जो भी होना था। परेशान हो चुके हैं। और वहाँ पे भीड़ देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई। मतलब आज मेरा था 44वां नंबर, और जब मैंने वहाँ पे पर्चा जमा किया तो 16वां नंबर चल रहा था। लेकिन आज बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था भाई, एक पेशेंट को देखने में कम से कम 5 से 10 मिनट लग जा रहे थे, और उसी चक्कर से बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। और आज क्या बोला डॉक्टर ने अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। फ़िलहाल मेरे शाम के खाने की भी तैयारी हो रही है, आधी हो चुकी है, आधी हो रही है। यहाँ पे मैंने आलू काट दिए। ये सोया बड़ी मैंने सुबह भिगोई थी, मैंने सोचा रुद्रांश स्कूल जाएगा तो उसके लिए इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। लेकिन वो स्कूल गया नहीं, क्योंकि उसकी भी आँख बहुत ज़्यादा सूज रखी थी। तो रुद्र को भी आँखों के डॉक्टर के पास दिखा दिया था, और वो बोल रहे थे कि ये कोई फ्लू आया है जो फैल रहा है एक दूसरे में। और वैसे भी रुद्र की आँख अभी ठीक है, अभी क्या वहीं ठीक हो गई थी उसकी आँख तो। और यहाँ पे मैंने आटा गूंद दिया है, और अभी थोड़ी देर में खाना वाना बनाऊँगी। बच्चों को थोड़ा सा टीवी में बिठा रखा है, क्योंकि वो भी सो रखे थे, सोने से बिल्कुल नहीं उठ रहे थे। और जब मैंने टीवी लगाई तब जाके ये उठे, यहाँ पे देखें, तब जाके वो उठे। और आज ना मैं ब्लॉग वगैरह भी ढंग से एडिट नहीं कर पाई, क्योंकि सुबह हम 8 बजे चले गए थे, तो सुबह ही मेरा ब्लॉग एडिट होता है, रात को मैं कर नहीं पाती हूँ। क्योंकि रात को 11-12 बजे तक तो बच्चों के साथ इतना ही काम हो जाता है, उनको दवाई दो, उनको दूध पिलाओ, ये करो वो करो। और सुबह दिन में मैंने ऐसी कुछ हल्ला में सुनाई भी नहीं दे रहा था, और जैसा भी किया होगा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलो फ़िलहाल मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों आज है एक नया दिन, और नए दिन के साथ कंटिन्यू कर रही हूँ कल के ब्लॉग को, क्योंकि कल रात को मैं ब्लॉग एंड भी नहीं कर पाई और कुछ बता भी नहीं पाई आप लोगों को, क्योंकि कल रात को मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी। मेरे को हल्का फुल्का जुकाम हो रहा है, क्योंकि वहाँ से एकदम से धूप से आए, फिर यहाँ ठंडा पानी पी लिया, फिर हो जाता है ना, और जुकाम हो रहा है हल्का फुल्का। तो कल रात तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और थोड़ी देर हम पार्क गए थे, पार्क से आने के बाद खाना वाना खाया फटाफट से और सो गए थे। तो कल मैं आप लोगों को ये बताना भूल गई थी कि लवी के लिए डॉक्टर ने क्या बोला। हम अल्ट्रासाउंड करवाने गए, तो अल्ट्रासाउंड करवा के आए, फिर डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई, तो रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं निकला, सब नॉर्मल है। और डॉक्टर ने बोला कि हल्का सा पस भरा हुआ है इसके अंदर, तो इसमें चीरा लगाना होगा। और अभी 2-3 दिन बाद बुलाया है। फिलहाल उन्होंने दवाई दी थी,
हर कोई डॉक्टर बस 2-3 दिन के लिए पोस्टपोन करता जा रहा है। तो पता नहीं, अभी ये भी बोल रहे थे कि एक बार नहीं तो एमएच में दिखा लेते हैं लोग, लेकिन जो यहाँ का लोकल एमएच है ना वो बहुत वैसा वाला एमएच है। कैसे, जैसे हमारे गांव में प्राथमिक वो अस्पताल रहते हैं ना, जो गांव में रहते हैं, तो वहाँ बस 1-2 डॉक्टर रहते हैं, तो हर किसी के स्पेशलिस्ट नहीं है यहाँ पे। तो अगर हमें दिखाना होगा तो यहाँ से 2.5 घंटे दूर एक दूसरा एमएच है जहाँ पे काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं, तो क्या पता वहाँ जाना पड़े। फिलहाल देखते हैं, अभी 1-2 दिन रुकते हैं, क्योंकि रवि स्कूल भी कब से नहीं गया, आज तो मैंने उसको स्कूल भेज दिया है। तो फिर आज स्कूल चला गया है और उसके बाद देखेंगे 2-3 दिन बाद कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। फिलहाल ऐसी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने बोला कि जो हम इसका पल्स निकालेंगे, इसको थोड़ा सैंपल, इसका सैंपल थोड़ा जांच के लिए भी देंगे कि बोल के क्यों हुआ ये सब ना, क्यों हो रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और वो ठीक नहीं हो रहा है। तो बस ये थी कुछ ऐसी बातें। और सरकारी हॉस्पिटल में हो चाहे एमएच में हो, भीड़ इतनी ज़्यादा है ना कि ऊपर से वहाँ पे हॉस्पिटल जा रही हूँ तो ऐसा हो रहा है कि अब अपनी ही तबीयत ख़राब होने लग गई। और रही कई लोग कमेंट कर रहे थे कि एमएच में दिखाना करके, तो ट्राई करते हैं, देखते हैं अभी कहाँ दिखाते हैं। और बोल रहा था रुद्रांश के लिए कि हाँ उसकी आँख में मतलब वायरल है ये, तो हाँ डॉक्टर ने भी यही बोला कि ये एक फ्लू है जो कि फैल रहा है। तो बस हम उसको भी हमने डॉक्टर के पास दिखा दिया था, आँख वाले डॉक्टर के पास, तो उन्होंने दवाई दी और अब रुद्र की आँख ठीक है। और कई बोल रहे थे कि किसी ने कमेंट किया था कि लवी को ना ईएनटी वाले के पास ही दिखाना, तो अब हमने लवी को ईएनटी वाले डॉक्टर के पास ही दिखाया, क्योंकि पहले हम ऐसे जनरल फिजिशियन बैठते हैं ना बाहर, तो 2-3 के पास हम ऐसे ले गए थे, लेकिन वो जो जनरल फिजिशियन है ना, वो कई लोग चीरा मारने के लिए भी तैयार थे। 2 हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास भी ले गए थे, तो उन्होंने भी बस दवाई दे के ये बोला कि 3 दिन बाद आना, 4 दिन बाद आना, फिर चीरा लगवाएंगे। 2 डॉक्टर थे ऐसे, ठीक है, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे। 2 के पास हम जनरल फिजिशियन के पास गए थे, उन्होंने भी दवाई दे के बस बैंडेज दिया करके इसको लगा लो कि बैठ जाएगा या फिर पक जाएगा, जो भी होगा। और फिर उसके बाद हम गए, फिर मैं उसके बाद गई, उसके बाद जो जहाँ हम ध्रुवी को ले गए थे ना, जहाँ पे ध्रुवी का ये वाला वो करवाया था, तो उन्होंने मुझे भेजा सरकारी हॉस्पिटल में कि वहाँ पे जाओ, क्योंकि गले का मामला है, तो वहाँ पे वो लोग अच्छे से कर लेंगे, मतलब उनके हॉस्पिटल में शायद सुन करने की सुविधा है या नहीं है, तो उन्होंने ही मुझे सरकारी हॉस्पिटल में भेजा। फिर मैं वहाँ गई, तो जब इमरजेंसी में ना वो लोग भी चीरा लगाने को तैयार हो रखे थे, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और उन्होंने मुझे घर भेज दिया, बोला कल आना, कल सुबह हम इसका चीरा लगा देंगे। लेकिन बोलते हैं ना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि पर्ची काटने वाला दूसरा था, तो मैंने कहा बच्चे को दिखाना है, तो उन्होंने सीधे मुझे पीडियाट्रिक के पास भेज दिया कि उनको दिखाना करके। तो उन्होंने भी मुझे रेफ़र कर दिया सर्जन के पास। अब उस दिन शायद जन्माष्टमी थी जिस दिन हम गए थे, तो उस दिन हमें सर्जन भी नहीं मिले। तो जब हम परसों गए थे तो सर्जन ने बोला कि बेस्ट रहेगा अगर आप ईएनटी वाले के पास दिखाते हो, क्योंकि मैं एक सर्जन हूँ और मैं देखूंगा भी, तो बाहर से देखूंगा करके, तो आप एक बार ईएनटी वाले के पास दिखा दो। तो ईएनटी वाले के पास भी परसों इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट कर करके इधर से उधर से, पहले तो पर्चा ही नहीं कट रहा था, पर्चे वाले मेरे से आगे कम से कम 99 रहे होंगे, 100 ही मैं रही होंगी। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट करके इमरजेंसी से पर्ची कटवा दी और इमरजेंसी वाली पर्ची ही जमा कर दी। मैंने कहा मेरे को इमरजेंसी में दिखाना है, मैंने दूसरा बेटा स्कूल भेज रखा है अपना। और वो तो शुक्र यहाँ पे ये है कि आस पड़ोस में सब लोग ऐसे हैं कि मिलजुल के रहते हैं, तो बच्चे को भी देख लेते हैं और सब कर लेते हैं ना। वरना जैसे हम सिविल में रहते ना, तो सिविल में बच्चे किसके पास छोड़े, मेन दिक्कत तो ये है। तो रुद्रांश जब आया तो वो अर्चना के साथ रह गया था। और परसों किस्मत ऐसी थी कि इसके पापा भी घर पे नहीं थे, वो सुबह चले गए थे कहीं से, शाम को आए। तो बस ऐसा हुआ परसों। फिर उन्होंने जो ईएनटी के पास दिखाया, तो उन्होंने बोला पहले क्या करते हैं कि एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है। फिर मैंने वहाँ अल्ट्रासाउंड के लिए इतनी लंबी लाइन लगी थी पर्चे वाली, तो किस्मत ऐसी रही कि वहाँ पे भी क्या हुआ कि भले उस भैया ने थोड़ा ज़्यादा पैसे लिए, 1 रुपये की पर्ची करती है, लेकिन मैंने अपनी स्वेच्छा से
थोड़ा सा ज़्यादा पैसे दे दिए। मैंने कहा भैया ऐसे करोगे, मैं बच्चे के साथ बहुत परेशान हो गई हूँ, आप मेरी पर्ची काट दो, क्योंकि पर्ची बनना भी बंद हो गया था, उनका टाइम हो गया था, तो उन्होंने बना दी मेरी पर्ची। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड की भी पर्ची बन गई थी। तो जब अल्ट्रासाउंड वाले के पास गए तो उन्होंने बोला कि जो अब 2 बजे के बाद तो होता नहीं है, अब आप ये करना कि कल सुबह आना। तो कल सुबह जब हम गए तो मैंने सोचा कि वो पहले मेरा ही नंबर निकालेंगे, पर जब वहाँ पे गई ना तो वहाँ पे 100 से भी ज़्यादा लोग थे जो लाइन में लगे हुए थे। फिर इसके पापा ने बोला कि तू यहाँ के भरोसे मत रहे, चल प्राइवेट में फटाफट करवा लेते हैं। हार गए और वहाँ से अल्ट्रासाउंड करवाया, डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई। बस अब 2-3 दिन की दवाई दी है और बोला है 2-3 दिन बाद चीरा लगाएंगे। बस ये थी कुछ ऐसी बातें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, और किसी के साथ भी हो सकता है इसलिए शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपसे कोई वो चाहती हूँ कि मुझे व्यूज़ के लिए कर रही हूँ, या फिर मुझे ये चाहिए कि आप लोग मेरे इमोशन को समझें। मतलब किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए शेयर कर रही हूँ ये चीज़ें, क्योंकि शेयर करने से ही ना चीज़ें पता चलती है। जैसे मैंने शेयर किया तो कई लोगों ने बोला हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारे, तो ये होता है ना, दूसरे का सुख दुख सुन के थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है, और शेयर करने से भी थोड़ा सा मन हल्का सा हो जाता है। अगर आप लोग नहीं होते ना तो मैंने बैठे बैठे बस यही सोचना था, जैसे नहीं होता यूट्यूब चैनल मतलब, और मैं घर ही में रहती बैठे बैठे सोचती तो रहती क्या करना है क्या नहीं। अब आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ तो कई लोग कई सारी वो दे रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो करके, है ना, तो थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है बस। और चलो जो भी होगा, भगवान जो भी करेगा अच्छे के लिए ही करता है, और बस भगवान से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि किसी को हिम्मत दे हर किसी मुसीबत से लड़ने की, और जब सुख आता है तो दुख भी जरूर आएगा। यही तो जीवन का यही नाम है कि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख जरूर आना है, और यही नियति है। इसलिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस भगवान पे भरोसा रख सकते हैं। और फिलहाल आज के ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय।